अखिलेश के लिए वरदान कलाम और काशीराम। जिन्हा पर विवाद के बाद कलाम के जरिए अखिलेश का जवाब। काशीराम और कलाम के सहारे एक पंथ दो काज में लगे अखिलेश। अखिलेश यादव का यह सियासी गणित समझने में विरोधी परेशान। अखिलेश यादव की तह लेने में छूटे विरोधियों के पसीने। कैसे कलाम और काशीराम बनेंगे सियासी पतवार। देखिए क्या है अखिलेश यादव का नया ये सियासी फॉर्मूला। आपको याद ही होगा अखिलेश यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने जिन्ना का जिक्र किया और फिर बीजेपी ने उनके खिलाफ एजेंडा शुरू कर दिया था। लेकिन उस एजेंडे का जवाब अब अखिलेश यादव ने तैयार किया है। उसका गणित समझने में बीजेपी, बीएसपी और तमाम विरोधी दल हार मान रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के नए सियासी फॉर्मूले को समझने में जहां माथापच्ची ज्यादा है तो वहीं विरोधियों के पसीने भी छूट रहे हैं। और अखिलेश यादव कलाम और काशीराम के सहारे अपनी सियासी नौका को जहां आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं एक पंथ दो काज वाली कहावत को भी सच साबित करने में लगे हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम के सहारे जहां अखिलेश यादव ने युवा मुस्लिम्स को साथ लाने का अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं बीएसपी के संस्थापक काशीराम के सहारे अखिलेश यादव ने बहन जी को भी चुनौती देनी शुरू कर दी है। सियासी जानकारों की माने तो अब तक इस तरह के फॉर्मूलों को गढ़ने में बीजेपी को महारत हासिल थी, लेकिन अब बीजेपी भी सकते में है कि अखिलेश यादव भी इस तरह से अनोखे फॉर्मूले लेकर उनके सामने चुनौती पेश करेंगे। अखिलेश यादव के फॉर्मूले का गणित समझे तो बहुत सीधा सीधा है, लेकिन विरोधी दल इसको समझने की बजाय उलझते जा रहे हैं। विरोधियों का तो पता नहीं, लेकिन आपको अगर ये गणित समझाएं तो कुछ इस तरह से है। काशीराम के सहारे मिशन 2022 में समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। ऐसी ही एक कोशिश गोरखपुर में दिखी, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने दलित वोटर्स के साथ जनसंवाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज बीएसपी के 6 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सपा के साथ हैं। सपा ही एक ऐसी पार्टी है जो दलितों का हित सोचती है, बीजेपी तो सिर्फ झूठ बोलती है। इस दौरान सरोज के भाषण में बीएसपी से बाहर आने का दर्द भी दिखाई दे रहा था। यहाँ उन्होंने कहा, छात्र जीवन से ही मैं बीएसपी में लगा था। मायावती का उदय 1995 में हुआ था, जबकि हम लोग 1983 से इससे जुड़े थे। मान्यवर काशीराम जो मिशन लेकर चल रहे थे वो पूरा नहीं हो रहा है। मायावती उससे भटक गई हैं। आज दलित चौराहे पर खड़ा है, वो सिर्फ सपा की तरफ आ रहा है। सबका भरोसा सपा पर है। अखिलेश यादव सबको भागीदारी दे रहे हैं। वहीं कलाम के सहारे जहां अखिलेश यादव युवा मुस्लिमों को साथ ला रहे हैं, इसके अलावा ओवैसी की राजनीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हरदोई के अतरौली में साझा रैली की। इस दौरान अखिलेश यादव ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने उनसे बिजली का कारखाना लगाने को कहा था, ताकि गरीबों को आसानी से रियायती दरों पर बिजली मिल सके। तब उन्होंने कलाम साहब के सामने शर्त रखी थी कि अगर वो स्वयं उद्घाटन करने आएंगे तो वो जरूर कारखाना बनवाएंगे। उसके बाद उन्होंने कन्नौज में सौर प्लांट लगवाया और कलाम साहब ने उसका उद्घाटन किया। वहीं बिजली की महंगी दरों को लेकर मौजूदा बीजेपी सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बिजली के बिल सिर्फ इसलिए बढ़े क्योंकि बीजेपी ने एक भी बिजली के कारखाने को नहीं लगवाया। सपा ने जो कारखाने लगवाए थे उसी से अभी आपूर्ति हो रही है। अखिलेश यादव ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के तमाम उदाहरण देते हुए कहा कि अब युवा बांटने वालों को नहीं बल्कि साथ लेकर चलने वालों की तरफ देख रहा है और युवाओं की चाहत है कि अब उसके साथ जुड़ा जाए जो प्रदेश में नया बदलाव लाए। अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले से जहां दलित वोटर अखिलेश यादव के साथ जुड़ेगा, वहीं मुस्लिम्स का ध्रुवीकरण भी थमेगा और सपा को बेहतरी मिलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने अपने सियासी फॉर्मूले को इजाद किया है, जो सियासी गणित को सुलझा भी सकता है और विरोधियों को उलझा भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।